हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि आप सभी हम सभी को इंतजार था सीईटी कब होगी, कैसे होगी, क्या क्या नए रूल आएंगे, कौन कौन सी भर्तियां इसके अधीनस्थ होगी, क्या क्या सवाल थे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कब इसका पेपर होगा, कब से इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे। पिछली एक नोटिफिकेशन के अंदर अपन ने देखा था पटवार भर्ती की डेट आपके लिए घोषित हो गई थी, लेकिन उसके अंदर आपको पूछा गया था कि जो सीईटी होगा वो इसके सीईटी के अकॉर्डिंग क्या होगी, पटवार भर्ती होगी। तो आप सभी को अब आप सभी का इंतजार क्या हो गया, खत्म हो गया है। यानी कि अब आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी तैयारी चल रही है, उसके अंदर बस हवन की आहुतियों की तरह अपनी आपको क्या कर दो, पूरी तरीके से झोंक दीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि सीईटी 2024 स्थानक लेवल का नोटिफिकेशन आ चुका है। कौन से वाले लेवल का नोटिफिकेशन आया आपके पास में? स्थानक लेवल का, यानी कि स्थानक लेवल का, यानी कि ग्रेजुएशन वाला। सीटी ग्रेजुएशन वाले का क्या आ गया, नोटिफिकेशन आ गया है। यानी कि उसके फॉर्म भरने क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं, और उसकी डेट भी आपके सामने आ गई है। यानी कि इतनी तारीख को आपका क्या होगा, सीटी 2024 का जो पेपर है वो आपके पास में डेट भी उन्होंने क्या कर दी है, रिलीज कर दी है। तो अगर अपन जानकारी प्राप्त करें सीईटी के बारे में, तो सीईटी के अंदर अब की बार आपको देखने को मिलेगा सीईटी के जो पिछले वाले जो भी नियम थे, रूल्स थे, उन सबको क्या कर दिया, नए रूलों के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया। और इसके अंदर अब की बार दो तीन चीजें कुछ स्पेशल भी क्या की है, ऐड की है। तो देखो, अगर अगर अपन देखें सबसे पहले कि जो सीईटी है वो समान पात्रता परीक्षा, वो अपने पास में आई है। समान पात्रता परीक्षा कौन से वाले, स्नातक स्तर की। किस स्तर की आई है आपके पास में, स्नातक स्तर की। यानी कि ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए आपके पास में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। क्यों? क्योंकि आपको सीईटी की तैयारी बहुत जम के दमदार रूप से करनी पड़ेगी। क्यों? अगर सीईटी नहीं किया तो आगामी आने वाली भर्तियों से आप क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे। यानी कि आगामी जो भी भर्ती आएगी उनके अंदर ना आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ना उनकी परीक्षाएं दे पाओगे। जब परीक्षा देते हैं तब आपके सिलेक्शन की गारंटी होती है। जब अपन फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो परीक्षा क्या देंगे। ठीक है, तो देखो, अगर अपन बात करें कौन कौन सी भर्तियां इस सीईटी के अंदर आएगी, फिर अपन बताते हैं सीईटी के अंदर उपलब्धियां कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी भर्ती आएगी कि सबसे पहले राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा के अंदर प्लाटून कमांडर की एक वैकेंसी आएगी। वो भी किसके आएगी, सीईटी के अंदर। अब सीईटी ग्रेजुएशन के फायदा क्या है, ये आपको बता रहे सीईटी के फायदे। फायदे के अंदर ये होगा कि ये जो भर्तियां हैं इनके अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर कब, कि जब आपके पास में सीईटी के अंदर कितने नंबर हो, 40% मार्क्स हो आपके पास में। कि जब आप जो इस सीईटी का पेपर है उसके अंदर आप 40% मार्क्स ले आओगे, तो इन इन भर्तियों के अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले प्लाटून कमांडर की आ गई, फिर जिलेदार या फिर पटवारी की भर्ती। कौन सी, जिलेदार और पटवारी। किसके अंदर, सिंचाई सेवा के अंदर। किसके अंदर, सिंचाई सेवा के अंदर। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अंदर कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी आएगी। तहसील राजस्व लेखाकार की आएगी। पर्यवेक्षक यानी कि महिला अधिकारिकता, यानी कि गर्ल्स के लिए महिला अधिकारिकता की जो भर्ती आती है वो वाली भर्ती आएगी इसके अधीन। पर्यवेक्षक की, उप जेलर की, और जो आपका हॉस्टल वार्डन होता है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की वैकेंसी आएगी। और इसके अंदर राजस्थान राजस्व अधीनस्थ सेवा के अंदर आपके पटवार की एक और भर्ती आएगी। ये तो आपकी किसके अंदर है, सिंचाई सेवा आयोग के अंदर। ये अधीनस्थ सेवा आयोग राजस्व विभाग की तरफ से। राजस्थान पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी, यानी कि आपकी जो सबसे पसंदीदा भर्ती होती है, सबसे पसंदीदा भर्ती, दोनों दोनों इसके अंदर आ रखी है। एक आपकी पटवारी, दूसरा आपके पास में क्या आ रहा है कि पटवारी वाली भर्ती है, और ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो। वीडियो और पटवारी दोनों दोनों सीईटी के अंदर क्या होगी, कंपलसरी होगी। अगर सीईटी के अंदर 40% नहीं है तो वीडियो पटवारी नहीं बन सकते। साथ ही में कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार की किसके अंदर, कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। अब कनिष्ठ लेखाकार की दो है, अधीनस्थ लेखा सेवा के अंदर और कृषि विपणन बोर्ड द्वारा। ये जो आपके पास में उपयुक्त 11 भर्तियां हैं, इन 11 भर्तियों के अंदर आपको करने के लिए आपको क्या करना होगा, सीईटी को क्रैक करना होगा। ठीक है साथियों, अगर अपन देखें सीईटी की आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो वो आप सभी को पता है कि सीईटी क्या होने वाला, ग्रेजुएशन लेवल वाला है। तो आप सभी को स्नातक या फिर उसके समतुल्य होना चाहिए। यानी कि जो आपकी डिग्री है वो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है साथियों, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप सीईटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आयु क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। तो अगर अपन एज देखें तो एज
होनी चाहिए 18 वर्ष से, 18 वर्ष से 40 साल तक। कितने से? 18 से 40 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2025 को। कब से काउंट होगा? 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 से आपकी क्या हो जानी चाहिए? एज कितनी? 18 साल हो जानी चाहिए, और 40 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। तो आप उसको क्या कर सकते हो? फॉर्म फिल कर सकते हो। ये आपकी एज हो गई, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। अब अगर अपन बात करें कि जो आपका फॉर्म है, फॉर्म कब से भरा जाएगा? क्या आपका जो क्या कहते हैं, फॉर्म भरा कब जाएगा, यानी कि फॉर्म की स्टार्टिंग डेट कब होगी और एंडिंग डेट कब होगी? फॉर्म कब भरा जाएगा? तो फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं भरीजने, कि आपका फॉर्म है वो 9 अगस्त से, 9 अगस्त से क्या हो गए हैं? शुरू हो गए। 9 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेंगे। कब तक? 9 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, यानी कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी आ गई है। स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग डेट कितनी है? 9 अगस्त से। और ये आपकी क्या हो जाएगी? लास्ट डेट। लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी? 7 अगस्त, 7 सितंबर, सॉरी कितनी? 7 सितंबर 2024। ये इसकी क्या रहेगी? लास्ट डेट। ये इसकी क्या हो जाएगी? स्टार्टिंग डेट। यानी कि फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो आप सभी के यही आशा करेंगे, आप जल्दी से जल्दी जाए या फिर खुद अप्लाई करें, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को क्या कर दीजिए? भर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है आखिरी के दिनों के अंदर, आखिरी के दिनों के अंदर साइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ही क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। क्या पता फॉर्म फिल हो या फिर ना हो, या फिर सबमिट हो या फिर ना हो। तो ऐसी कंडीशन के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए अभी अपन क्या कर देते हैं? फॉर्म फिल कर देते हैं। और वैसे भी जो बच्चे इस, जो अभी अपने वैकेंसियों को लेके सीरियस होंगे, जो भी विद्यार्थी वैकेंसियों को लेके सीरियस होंगे, तो वो अभी क्या कर देंगे? फॉर्म को फिल कर देंगे। क्योंकि आप सभी को पता है बाद में सर्वर का इश्यू चलता रहता है। अब बात करें कि सर इसके अंदर फीस कितनी जमा करवानी होगी, शुल्क कितना होगा जमा करवाने, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। अब देखो, यदि आवेदक द्वारा OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है, यानी कि आपके पास में राजस्थान सरकार ने एक आपके फायदा किया था कि आपको OTR का सिस्टम दिया था। किसका? OTR का, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर ने आपने ये फॉर्म भर रखा है, अगर आपने ये फॉर्म भर रखा है तो कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आपने ये फॉर्म नहीं भर रखा है तो आपको इसको क्या करना होगा कि आप नेट बैंकिंग, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो? इसको भर सकते हो। अब आपको क्या बोला है? ऑनलाइन आवेदन पत्र 9 अगस्त से 7 सितंबर तक अपन क्या कर सकते हैं? इसको भर सकते हैं। ये डेट याद रखना, 7 सितंबर क्या होगी? लास्ट डेट। इससे पहले आपको फॉर्म भरना होगा, वरना आप भर्तियों से क्या हो जाओगे? वंचित। अब देखो, अगर अपन बात करें कि परीक्षा की डेट क्या होगी, डेट क्या होगी कि जो आपका एग्जाम है वो होगा कब? अब देखो, अपना RPSC भी क्या हो गया? बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से। RSM SSB बोर्ड भी एकदम बढ़िया तरीके से। अब फॉर्म के साथ में आपके पास में क्या जाती है? डेट, कि इतनी तारीख को अपन क्या करवाएंगे? एग्जाम करवाएंगे आपके। ठीक है, तो अब उन्होंने एग्जाम डेट भी रिलीज कर दी। एग्जाम डेट आपको साफ साफ दिख रही है, 25 सितंबर से 28 सितंबर तक। कितनी? 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आपका क्या होगा? ये पेपर होगा। 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आपका क्या होगा? ये पेपर होगा। और आपको पता है कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 7 तारीख है। 7 तारीख के जस्ट 7 तारीख के जस्ट बाद में ही आपके 25 सितंबर के अंदर, यानी कि जिस महीने में आपके फॉर्म खत्म हो रहे हैं उसी महीने के अंदर आपका एडमिट कार्ड रिलीज करवा के आपका क्या करवा देंगे? एग्जाम। कब? 25 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच में आपका क्या आ सकता है? एग्जाम आ सकता है। यानी कि आपके क्या हो सकते हैं? इसके बीच में आप कभी भी आपका क्या हो सकता है? एग्जाम हो सकता है। अब इसके अंदर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि यदि परीक्षा एक दिन होती है, सब जगह पे अगर एक दिन में हो जाएगी, तब तो नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान ही नहीं होता, सबके अंदर सिमिलर सेम नंबर आएंगे। लेकिन अगर बाय द वे परीक्षा क्या होती है? अलग अलग डेट, जैसे कि आपके दोस्त की अलग है, आपकी अलग है, सबकी शिफ्ट अलग होती है, अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो उसके अंदर आपका क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा, सामान्यकरण होगा। यानी कि परीक्षा का जो लेवल होगा उसके बेस पे आपको क्या करे जाएंगे? एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा आ रहे तो वापस लिए जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का इसके अंदर प्रावधान रहेगा। और अगर अपन बात करें एग्जाम स्कीम की, एग्जाम स्कीम की जो परीक्षा होती है वो होती कैसी कैसी है, यानी कि उसके अंदर क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स लाने होते हैं, क्या क्या प्रावधान होता है, क्या नहीं होता है। तो ये देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि इसके अंदर अगर अपन विषय विवरण देखें,
यानी कि सब्जेक्ट आपके पास में कौन सा रहता है, यानी कि आपके पास में राजस्थान लेवल के सारे सब्जेक्ट आते हैं, इंडिया लेवल के सारे आता है, साथ में करंट अफेयर्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सबका क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सिलेबस को लेकर एक आपके लिए अलग से वीडियो बना के अपन क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब देखो अपन अगर एग्जाम स्कीम के अंदर बात करें तो आपके पास में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, 150। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं आपके पास में, 150 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चंस होंगे आपके पास में, कितने, 150। और अंक कितने आएंगे आपके, 300, यानी कि मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, 300 में से आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन और मार्क्स तो पिछले वाला ही रखा है, पिछली बार भी अपने 150 क्वेश्चन थे, 300 नंबर के थे। टाइम कितना मिलेगा आपको, 3 घंटा। टाइम भी अपना सेम है, टाइम अपना फिक्स होता है, लगभग हर पेपर के अंदर 3 घंटे का टाइम मिलता था अपन को। अब 3 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। अब आपको पता चल रहा है 150 क्वेश्चन करने, यानी कि 1% कितने मार्क्स का जा रहा है अपना, 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, एक क्वेश्चन करते हो, तो आपके पास में कंडीशंस कितनी जाती है, 2। कि पहली कंडीशन क्या होती है, ये सही हो, दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये क्या हो जाए, अपना गलत हो जाए। तो देखो इसके बाद अब की बार आपको क्या किया है, एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, ठीक है। खड़े हो तो बैठ जाना, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन करते हो, जब आपने एक क्वेश्चन किया तो आपके पास में 2 चांस होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो वो क्या हो जाए राइट, या फिर वो क्या हो जाए रॉन्ग, राइट या फिर क्या हो जाए आपके पास में रॉन्ग। तो अब आपके पास में अगर राइट होता है तो वो कितने मार्क्स दिलाएगा, 2 मार्क्स। कितने मार्क्स दिलाएगा, 2 मार्क्स। अगर वो गलत हो जाता है, कितने हो जाता है, गलत हो जाता है, यानी कि अगर आपका सवाल क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि वो आपको कितना दिलाएगा, माइनस का 2/3 मार्क्स। कितना दिलाएगा, माइनस का 2/3 मार्क्स। यानी कि सर आप ये क्या घुमा घुमा के बातें कर रहे हो, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, नेगेटिव मार्किंग होगी अब की बार। क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी, ये भी बता देते हैं कि आपके पास में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान दिया है कि किसी प्रश्न को गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी को प्राप्त में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग, यानी कि 1/3 क्या होगी इसकी, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी बार आपके पास में बताई कितनी है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपको दिया है 1/3 पार्ट, कितना, 1/3। यानी कि जो अगर एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर का है तो 1/3 भाग, अगर 2 नंबर का है तो 2/3 भाग उसका क्या कर लिया जाएगा, आपको काट दिया जाएगा। यानी कि 1% सही किया तो 2 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत किया तो माइनस का 2/3 मिलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके पास में जो स्कीम आई थी वो 40% की कर दी है। और इसके अंदर एक चीज और बात है, समान पात्रता परीक्षा के लिए जो पिछले सालों में 15 गुणा का कंसेप्ट चलता था, किसका कंसेप्ट चल रहा था, 15 गुणा का। जितनी पोस्ट आती थी वो 15 गुणा विद्यार्थियों को अपन क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे। वो वाला सिस्टम क्या कर दिया है, हटा दिया अब की बार वो वाला सिस्टम क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। अभी जो विगत भर्ती थी, अभी जो जिसका पेपर है एलडीसी का, उसके अंदर आपका 15 गुणा वाला सिस्टम था, लेकिन अब उस कारण आपके बहुत विद्यार्थियों, बहुत साथियों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है 15 गुणा के अंदर। तो अब की बार आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है, योग्यता क्या रखी है आपकी, सीईटी के लिए योग्यता रखी है आपकी कि मात्र 40%, कितनी, 40% मार्क्स लेके आने, यानी कि 300 में से आपको कितने लेके आने, 120 प्लस मार्क्स लेके आने। कितने मार्क्स लेके आने, 120 प्लस मार्क्स लेके आओगे। जब आप 120 प्लस मार्क्स लेके आते हो तो आप क्या होते हो, योग्य होते हो। आप उस परीक्षा के अंदर जो सीईटी है स्तरीय लेवल की, उसको आप क्या करोगे, कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि जो अपन ने आगामी जिन भर्तियों के बारे में डिस्कस किया था, उन भर्तियों का आप क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उन भर्तियों के अंदर आप परीक्षा दे सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आपके 120 या फिर 40% से कम आ जाता है, 40% से कम आ जाता है, तो आपका 1 साल गया। यानी कि वापस सीईटी अब कब होगा, 2025 के अंदर होगा। तब तक आगामी कोई भी भर्तियों के अंदर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है साथियों। तो सीईटी को मजाक में लेना मत अब की बार, क्योंकि पिछले साल काफी बच्चों ने इसको क्या ले लिया था, मजाक में, तो काफी बच्चों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो अब की बात सीईटी को थोड़ा सीरियसली लेना। 40% मार्क्स कर रखे हैं, 40% मार्क्स कर रखे हैं, लेकिन उसके साथ में आपको क्या दी है, नेगेटिव मार्किंग का एक गिफ्ट भी दिया है। तो आपको 2 गिफ्ट मिले। पहला तो आपको 40%, यानी कि आप सभी की मांग थी, हम सभी की मांग थी कि 40% क्राइटेरिया करो, 15 गुणा क्या कर रहे हो, 15 गुणा क्या कर रहे हो। हर भर्तियों के अंदर वो टॉप विद्यार्थी आ रहे थे, लेकिन
40% की मांग पूरी करने के साथ में ही उन्होंने क्या दे दिया अपन को, नेगेटिव मार्किंग का क्या दे दिया है, तोहफा दे दिया है। तो इस तोहफा को कबूल करना है, तैयारी एकदम जम के डट के करनी है कि सीईटी के अंदर उसने बोला है 40%, 40% तो क्या सर हम 60% लेके आएंगे। ठीक है साथियों, तो तैयारी एकदम जोरों शोरों से शुरू कर दो, क्योंकि सीईटी है, सीईटी है, उसकी एग्जाम डेट आपको पता है 25 से 28 सितंबर। आपका लक्ष्य आपके सामने, 25 से 28 सितंबर के बीच में आपका क्या होगा, पेपर होगा। फॉर्म अभी से जल्दी से भर दीजिए, क्या पता बाद में साइट चले या फिर ना चले साथियों। ठीक है साथियों, तो इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने परिवार श्री क्लासेस परिवार को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी भाई बंधु है उन तक जो भी इंपॉर्टेंट सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, नोटिफिकेशन होता है, सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।